आज है क्रिसमस, जिसके लिए एंजेला को अपने घर जल्दी जाना है, लेकिन ऑफिस का काम वैसा ही है जैसे लड़कियों की बातें। मेरा मतलब नेवर एंडिंग। क्रिसमस के दिन भी एंजेला से रगड़ रगड़ कर काम कराया जा रहा था, जबकि उसे अपनी बहन की पार्टी में पहुंचना था। काम के बीच में ही ये टिम नाम का आदमी एंजेला से माफी मांगने आया। अब वो क्यों माफी मांगने आया था वो हमें आगे पता चलेगा। एंजेला आज की मजदूरी खत्म करके पार्किंग एरिया में पहुंची, जहां उसने देखा कि उसकी कार स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। काफी कोशिश के बाद भी उसकी कार स्टार्ट नहीं हुई, तो उसने उठाया ये सरोजिनी का माल और सिक्योरिटी रूम में पहुंच गई, जहां उसने इस टॉम नाम के गार्ड से कहा कि उसकी कार खराब हो गई है, इसलिए टॉम लॉबी को खोल दे ताकि वो टैक्सी बुक करके वहां वेट कर सके। टॉम ने कहा कि हाँ जरूर, लेकिन आज क्रिसमस नाइट है तो टैक्सी मिलना तो काफी मुश्किल होगा, इसलिए क्यों ना मैं आपकी कार की बैटरी चार्ज कर दूं। अगर वो स्टार्ट हो गई तो बढ़िया, और नहीं हुई तो और भी बढ़िया। अरे मेरा मतलब मैडम, आप कैब से अपने घर चले जाना। एंजेला को कैसे भी करके बस घर पहुंचना था, चाहे कोई साइकिल से ही उसे घर छोड़ाए, इसलिए वो मान गई। अब टॉम एंजेला की कार को चार्ज करने लगा, लेकिन कार ने कसम खाई थी कि वो स्टार्ट होगी ही नहीं। फिर टॉम ने कहा कि ये स्टार्ट तो नहीं हो रही, पर क्या आप आज मेरे साथ डिनर करना चाहेंगी? एंजेला भी सोचने लगी। उसने टॉम को बहाना बनाकर मना कर दिया, जिसके बाद टॉम ने वो लॉबी का गेट खोल दिया। लॉबी में जाकर एंजेला ने टैक्सी बुक करी, लेकिन टैक्सी एजेंट ने उसे बताया कि टैक्सी आने में थोड़ा टाइम लग सकता है। अब इस फोन में पबजी भी नहीं चलती, इसलिए वो बैठे बैठे वहीं सो गई। थोड़ी देर बाद बाहर टैक्सी आ गई और उसने एंजेला को कॉल किया। एंजेला उठी और अपना बोरिया बिस्तर लेकर गेट पर पहुंची, लेकिन गेट तो बंद था। फिर उसने टैक्सी वाले को कहा, रुके रहना भैया, मैं अभी आ रही हूँ। अब वो पार्किंग एरिया में पहुंची, लेकिन जब तक टैक्सी वाला वहां से चला गया, जिसके बाद वो गुस्सा होकर देखने लगी कि क्या कोई यहाँ है भी, लेकिन तभी वहाँ की सारी लाइट्स बंद होने लगी। लाइट बंद होते ही अंधेरा कायम हो गया और तब उसने अपने फोन की टॉर्च ऑन करी, पर तभी एंजेला के पीछे टॉम आ गया और उसने एंजेला को क्लोरोफॉर्म स्मेल करा दी। अब जब एंजेला को होश आया तो उसके कपड़े लत्ते सब चेंज हो चुके थे। उसने देखा कि टॉम ने तो डिनर टेबल तैयार कर रखी है। उसको अजीब लगा और वो वहाँ से भागने लगी, लेकिन टॉम ने उसके पैर में चैन बांधी थी। उसने एंजेला को वापस हॉट सीट पर बिठाया और बताने लगा कि वो एंजेला से प्यार करता है, इसलिए वो काफी दिनों से उस पर नजर रखे हुए था। लेकिन एंजेला तो उसका नाम तक नहीं जानती थी। वो बोली कि मुझे यहाँ से जाने दो, पर टॉम को उसे जाने देना होता तो वो उसके पैर में चैन ही क्यों बांधता। एंजेला ने उसे कहा कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है जो यहाँ किसी भी वक्त आता ही होगा, क्योंकि उसे मेरे ऑफिस के बारे में पता है। ये सुनकर टॉम तो हिल ही गया और उसके बॉयफ्रेंड के बारे में सवाल जवाब करने लगा। एंजेला भी जो मन में आए वो अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बताने लगी, क्योंकि असल में कोई उसका बॉयफ्रेंड था ही नहीं। और यही बात टॉम ने पकड़ ली। टॉम को तो एंजेला की फैमिली तक के बारे में पता था, इसलिए उसने कहा कि उन्हें तुम्हारी फिक्र हो रही होगी, क्यों ना तुम उन्हें कॉल करके बता दो कि तुम ठीक हो। एंजेला को ना चाहते हुए भी ये करना ही पड़ा। टॉम ने इस कॉल को खुद के लिए क्रिसमस प्रेजेंट मान लिया और बोला कि चलो मैं भी तुम्हें एक गिफ्ट देता हूँ। उसने एंजेला को एक टेप दी, जिसमें टिम एंजेला के साथ लिफ्ट में बदतमीजी कर रहा था, और इसी बात की माफी टिम ने एंजेला से मांगी थी। टॉम ने कहा, आओ हम थोड़ा घूम ले। ये कहकर वो एंजेला की चैन खोलने लगा, लेकिन तभी एंजेला ने उसकी कमर में कांटा घुसा दिया। वो भागने लगी, लेकिन टॉम ने उसे फिर से धर लिया। उसने एंजेला को हथकड़ी लगाई और उसे अपने साथ ले जाने लगा। टॉम उसे लेके इस बिल्डिंग के सबसे नीचे फ्लोर पर आया, जहां उसने टिम को बंद कर रखा था। उसने एंजेला से कहा कि ये डंडा लेके तुम अपना बदला पूरा करो, लेकिन एंजेला ने उसे पहले ही माफ कर दिया था, इसलिए उसने मना कर दिया। टॉम उस पर चिल्लाने लगा कि अगर तुम बदला नहीं लोगी तो मैं लूंगा। वो गाड़ी से बाहर आया और टिम को मारने लगा, लेकिन वो यहाँ तक नहीं रुका। उसने टिम को कार से दबा दबा कर मारना शुरू किया, जिस बीच एंजेला कार से निकलकर भाग गई, लेकिन उसके हाथों में अभी भी हथकड़ी लगी हुई थी। यहाँ टॉम टिम की बॉडी को ठिकाने लगा रहा था और एंजेला हथकड़ी खोलने की कोशिश कर रही थी। हथकड़ी ना खुलने पर वो सिक्योरिटी रूम में पहुंची, जहाँ रॉकी से बचते हुए उसने अपना फोन उठा लिया, लेकिन वहाँ सिग्नल नहीं आ रहा था।
उसने अपने फोन को जालियों से बाहर निकाला और सिग्नल आते ही 911 को कॉल कर दी, पर कॉल कनेक्ट होने से पहले ही उसका फोन नीचे गिर गया। अब एंजेला को ये नहीं पता था कि फोन कनेक्ट हुआ भी है या नहीं, पर फिर भी वो कहने लगी कि मैं इस फलाने ऑफिस में फंसी हूँ और कोई मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। तभी वहाँ टॉम पहुंच गया, लेकिन एंजेला उससे बचती हुई लिफ्ट से ऊपर चली गई। वो लॉबी एरिया में जाने की कोशिश करने लगी, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए उसे एक और चाबी चाहिए थी, इसलिए उसने 2 फ्लोर के बीच ही लिफ्ट रोक दी। लिफ्ट में वो इमरजेंसी ऑपरेटर से कांटेक्ट करने लगी। उसकी आवाज किसी ने सुन ली और दूसरी तरफ से वो आदमी बोला कि पहले आप शांत हो जाइए, वो आदमी जरूर इसकी तरह ही होगा। खैर, वो आदमी और कोई नहीं बल्कि टॉम ही था। एंजेला को कोई मदद आती नहीं दिख रही थी, इसलिए वो वहीं लिफ्ट में बैठ गई, पर टॉम शांत बैठने वालों में से नहीं था। उसने ऊपर वाले फ्लोर से लिफ्ट में एक पाइप छोड़ा और पानी चला दिया, जिससे कि लिफ्ट में पानी भरना शुरू हो गया। पर तब भी एंजेला ने हार नहीं मानी, वो लिफ्ट में ही रही। ये देखकर टॉम ने उस पर एक लाश फेंक दी, जिससे डरकर एंजेला को लिफ्ट से बाहर आना ही पड़ा। अब वो एक पैसेज से भागने लगी और टॉम भी उसके कदमों के निशान को फॉलो करता हुआ उसका पीछा करने लगा, लेकिन एंजेला फिर से वहां से भागकर कहीं छुप गई। टॉम ने उस इंचार्ज की बॉडी को छुपाया और सिक्योरिटी रूम में आकर माइक पर गाना गाने लगा। इसकी आवाज एंजेला को भी आ रही थी और वो भी सोचने लगी। एंजेला खड़ी हुई और एक इमरजेंसी कुल्हाड़ी लेकर उसने आसपास के सारे कैमरा को तोड़ दिया, जिससे टॉम उस पर नजर रख रहा था। अब वो टॉम पर हमला करने धीरे धीरे चुपके से सिक्योरिटी रूम में आई, जहां टॉम नहीं था, लेकिन उसने वो रिकॉर्डिंग देखी जो टॉम ने उसके कपड़े बदलते वक्त बनाई थी। ये देखकर गुस्से में उसने एलईडी फोड़ दी और तब उसने देखा कि बाहर पुलिस आ गई। लेकिन वो जैसे ही पीछे मुड़ी, टॉम ने उसे इलेक्ट्रिक शॉक देकर बेहोश कर दिया। उसने अब सारी चीजें हटाई जिससे पुलिस को शक हो सकता था। फिर उसने गेट खोला तो ऑफिसर ने बताया कि उन्हें यहाँ से एक कॉल आई थी, लेकिन टॉम बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रहा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ऑफिसर्स ने नीचे जाकर भी देखा तो उन्हें सब कुछ नॉर्मल लगा, क्योंकि टॉम ने एंजेला को एक कार की डिग्गी में डाल दिया था। ऑफिसर चेकिंग करने लगे और तभी एंजेला को होश आ गया। वो चिल्लाने लगी कि बाहर निकालो। तभी टॉम ने हाई साउंड में गाना बजाना शुरू कर दिया ताकि पुलिस उसकी आवाज सुन ही ना पाए। एंजेला ने जैसे तैसे एक टूल से डिग्गी खोल दी। वो भागती हुई पुलिस को रोकने आई, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। अब टॉम ने रॉकी को एंजेला के पीछे छोड़ दिया। एंजेला उससे बचती हुई एक कार में आकर बैठ गई, लेकिन रॉकी ने एंजेला की टांग पर काट लिया और अपनी जान बचाने के लिए एंजेला ने रॉकी को वहीं निपटा दिया। एंजेला धीरे धीरे कार से बाहर आई और एक रेंटल ऑफिस खोलकर पुलिस को कॉल करने लगी, लेकिन उसकी कॉल वेटिंग में चल रही थी, इसलिए वो वहां से एक चाबी लेकर अपनी हथकड़ी खोलने की कोशिश करने लगी। यहाँ टॉम भी सेम फ्लोर पर आ चुका था और इस हाथ के निशान से समझ गया कि एंजेला इसी ऑफिस में है। वो अंदर घुसा और उसने पुलिस की कॉल भी वैसी ही छोड़ दी, लेकिन एंजेला उसे कहीं नहीं दिख रही थी। तभी एंजेला ने उसे पागल बनाकर उस पर अटैक किया और कार की चाबी लेकर भागने लगी। वो एक कार में बैठी और हैवी ड्राइविंग करते हुए भागने लगी। टॉम भी कार लेके उसके पीछे पड़ गया, जिससे बीच इनका एक्सीडेंट हो गया। टॉम कार से बाहर आया और एंजेला को देखने लगा, लेकिन उसके और पास आते ही एंजेला ने उसकी एक आंख गायब कर दी। अब टॉम से गब्बर बनते उसे देर नहीं लगी। एंजेला ने टॉम की मशीन से उसे इलेक्ट्रिक शॉक दिया और अपनी हथकड़ी खोल ली। फिर उसने वही हथकड़ी टॉम को पहनाई। यहाँ कार एक्सीडेंट की वजह से पेट्रोल ही पेट्रोल पड़ा हुआ था। अब एंजेला टॉम को छोड़कर वहां से जाने लगी, लेकिन उसे जाता देख टॉम ने उसे गालियां देनी शुरू कर दी, जिससे गुस्सा होकर एंजेला ने पेट्रोल में इलेक्ट्रिक शॉक छोड़ दिया और वहां आग लगने लगी। इस आग में टॉम को बॉम्ब की तरह फटने में देर नहीं लगी और एंजेला गेट खोलकर वहां से बाहर आ गई और इस तरह उसने अपनी जान बचा ली। तो आज के लिए इतना ही। बाकी वीडियो कैसी लगी लाइक कमेंट करके जरूर बताना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।